बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनाना ब्रेड की, जो कि आपको आम तौर पे बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होती। ये महंगे महंगे कैफ़ेज़ में आपको मिलती है। तो वो हम बनाएंगे आज घर पर। किस तरह से मैं घर पे बनाना ब्रेड बनाती हूँ। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम बनानास लेके आते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब ओवर राइप हो जाते हैं, बहुत जल्दी ब्लैक्स होने लग जाते हैं। तो समझ नहीं आता भी अब इनका क्या करें। तो आप उनको ज़ाया ना करें। तो उनसे आज हम बनाएंगे बनाना ब्रेड, ठीक है। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह से हम बनाना ब्रेड बना सकते हैं। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे। जो चीज़ें हमारे पास घर में अवेलेबल होती हैं वही इसमें ऐड होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना ब्रेड, वो भी मेरे स्टाइल में। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेकिंग मोल्ड तैयार कर लेंगे। मैंने लिया है एक लोफ वाला जो मोल्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो है ऑयल से उसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं उसमें लगा रही हूँ बटर पेपर, ठीक है। बटर पेपर देखिए इसमें सेट हो गया है। अब मैं इस बटर पेपर को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, ऑयल से ब्रश कर दूँगी। तो बेकिंग में सबसे पहले हम अपना मोल्ड तैयार करके साइड पर रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए मोल्ड हमारा तैयार हो गया है। बस इसको अब हम साइड पर रख देंगे। अब मैं ले रही हूँ 3 बनानास मैंने लिए हैं ओवर राइप, जिस तरह फुली जो राइप्ड होते हैं, पके हुए होते हैं। तो वो अक्सर बच्चे भी पसंद नहीं कर रहे होते, तो वो ज़ाया करने से जो है बेहतर है कि हम उसकी बनाना ब्रेड बना लें, ठीक है। मैंने अब ये 3 जो है बनानास लिए हैं, उसको अब मैं मैश कर रही हूँ फोक के साथ। अगर आप चाहें तो इसको हैंड मैशर के साथ भी मैश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फोक के साथ जो है मैश कर रही हूँ, ताकि इजीली जो चीज़ें अक्सर किसी के पास अवेलेबल नहीं भी होती, तो फोक तो हर घर में मौजूद होता है, उसी से जो है हम इसको अच्छे से अपने बनानास को मैश कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से बनानास जो है वो हमारे सारे मैश हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल यहाँ पे जाएगा 1/3 कप, ठीक है। मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है। 1/3 कप इसमें मैंने ऑयल डाला है। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 अंडा, 1 एग इसमें जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही अंडे से हम बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके के साथ। और इसको हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अभी भी मैं इसको जो है फोक से ही मिक्स जो है वो कर रही हूँ अच्छे से। ये देखिए जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। मैं यहाँ पे नॉर्मल शुगर जो है वो यूज़ कर रही हूँ, आम जो हमारे पास घर में अवेलेबल होती है दानेदार चीनी, ठीक है। वो इसके अंदर जाएगी 3/4 कप, ठीक है। क्योंकि बनाना जो है वो वैसे भी स्वीट होते हैं, तो इस वजह से इसमें जो हम शुगर डालेंगे वो 3/4 कप ही इसमें जाएगी, ठीक है। कोई कास्टर शुगर नहीं है, कोई पाउडर्ड शुगर नहीं है। नॉर्मल शुगर जो है जो हम रोज़ाना रूटीन में यूज़ करते हैं, हर घर में अवेलेबल होती है, मैं वही इसमें यूज़ करूँगी। और इसका बहुत अच्छे सा हमारा थिक सा पेस्ट जो है बन जाएगा, ठीक है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिल्क। मिल्क भी इसके अंदर 1/3 कप ही जाएगा। जितना हम ऑयल डाल रहे हैं उतना ही इसमें मिल्क जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मिल्क 1/3 कप के बराबर। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा जो वेट बैटर है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। बस इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा हमारा मिक्स हो रहा है। ये देखिए वेट बैटर जो है हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 कप भर के, ठीक है। मैंने एक छन्नी ली है सीव, और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी मैदा। बस इसको जो है हम अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ हैं, कोई लम्स है, वो सब ख़त्म हो जाए। बस ये देखें बहुत अच्छे से हम इसको छान लेंगे। और इससे जो है वो मैदा थोड़ा, हमारा जो बैटर है थोड़ा एयरी भी बनता है, ठीक है। आप हमेशा सिफ्ट करके ही यूज़ किया करें। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको छान लिया है, सिफ्ट हो गया है मेरा। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर इसमें नहीं जाएगा, इसमें बेकिंग सोडा जाएगा 1 टीस्पून भर के, ठीक है। लेवल करके लीजिएगा। बस इसको अब हम बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। मैं हैंड विस्क यूज़ करूँगी, या हैंड बीटर जिसको आप कहते हैं, उसके साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि जो मुझे कोई भी ड्राई बैटर जो है वो नज़र ना आए, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। कोई इसमें बीटर यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह इसमें यूज़ नहीं हो रहा। बस इसको हम अच्छे से ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे, साइड्स को स्क्रैप करते रहेंगे, और एक ही डायरेक्शन में जो है हम अपना विस्क चलाते रहेंगे और अपना बैटर जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट। और इसके अंदर मैंने कोई एसेंस यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो बनाना होते हैं वो खुद ही इतनी स्ट्रॉन्ग उसका जो स्मेल होती है, और फ्लेवर वैसे भी ओवर राइप बनानास का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से हम इसके अंदर कोई जो है एसेंस वगैरह मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। ये देखिए बैटर जो है हमारा बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है।
ठीक है। बस इसको अब हमने अपना मोल्ड क्योंकि पहले से तैयार कर लिया था, अब इसको हम अपने मोल्ड के अंदर सारा बैटर जो है वो डाल देंगे। ये देखिए सारा जो है मैं बैटर अपना इस मोल्ड में डाल रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से निकाल लेंगे किसी भी स्पैचुला के साथ, स्पून के साथ, ठीक है, ताकि हमारा कोई बैटर जो है वो बाउल के साथ स्टिक ना रह जाए, ज़ाया ना हो। ठीक है, ये देखिए सारा का सारा बैटर अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसको टैप करेंगे 3 से 4 बार ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स वगैरह है तो वो बाहर आ जाए। ठीक है, ये देखिए अच्छे से हमने इसको टैप कर दिया है। उसके बाद अब इसको मैं बेक करूँगी तकरीबन 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए। ठीक है, एक घंटा हो गया है। हमारी बनाना ब्रेड जो है बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गई है। देखिए स्टिक भी क्लियर आई है। और अक्सर जो है बनाना ब्रेड कच्ची अगर रह जाए तो आपके ओवन का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, तो आप इसको थोड़ी देर और भी बेक कर सकते हैं। इसको 15 मिनट के लिए आप इसको और बेक कर दें नीचे की रॉड्स ऑन करके। ठीक है, और ऊपर कलर देने के लिए आप 10 to 15 मिनट्स के लिए एंड में जो है नीचे की रॉड ऑफ करके ऊपर की रॉड ऑन करके आप इसको ऊपर से कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने बनाना ब्रेड जो है वो कट कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी बनाना ब्रेड बनके तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत मॉइस्ट होती है। ये बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं इसको। तो अगर आप चाहें आप इसमें वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी बनाना ब्रेड बनके तैयार हुई है। मैं इसी तरह से आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।